हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 3 एलियंस के वीकनेस के बारे में। मैं आपको 3 एलियंस के वीकनेस बताऊंगा, जहां पर पहला एलियन होगा हमारा ह्यूमंगसौर, दूसरा एलियन होगा हीट ब्लास्ट और तीसरा एलियन होगा बिग चिल। वीकनेस मैं आपको इसलिए बताऊंगा ताकि आपको पता चले कि कौन सा एलियन का क्या वीकनेस है। तो इस वीडियो में मैं आपको 3 एलियंस के वीकनेस बताऊंगा, तो ज़्यादा मैं आपका टाइम वेस्ट करूंगा नहीं और सीधा हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ह्यूमंगसौर के वीकनेस के बारे में। तो ह्यूमंगसौर का सबसे पहला वीकनेस है स्ट्रेंथ लिमिट। हम सभी को पता है कि ह्यूमंगसौर अपने ऊपर काफी बड़े बड़े चीजों को उठा सकता है, पर एक हद से ज्यादा अगर उसके ऊपर कोई चीज आ जाए, जैसे कि टायनोपीडा, आपको पता होगा उसका जो वेट है वो काफी ज्यादा होता है। तो अगर ह्यूमंगसौर टायनोपीडा को उठा लेगा तो ह्यूमंगसौर नहीं उठा पाएगा, क्योंकि टायनोपीडा बहुत ज्यादा भारी एलियन होता है। इसलिए एक स्ट्रेंथ लिमिट जो है वो ह्यूमंगसौर के पास नहीं होता है उतना। तो ह्यूमंगसौर का उतना ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है कि वो भारी भारी चीजों को भी उठा सके। बात करेगा इस ह्यूमंगसौर के सेकंड वीकनेस के बारे में, तो वह है टायनोपीडा का जो ट्रैप। मतलब कि अगर टायनोपीडा जो है वो अपने दांतों में दबा लेगा ह्यूमंगसौर को, तो ह्यूमंगसौर नहीं कुछ कर पाएगा, क्योंकि हम सभी को ये बात पता है कि जो टायनोपीडा है वो कुदरती शिकारी है ह्यूमंगसौर का। तो ह्यूमंगसौर काफी ज्यादा वीक हो जाता है। तीसरा जो वीकनेस है ह्यूमंगसौर का वह है हीट रेसिडेंट लिमिट, यानी कि एक हद तक वह हीट को नहीं रोक पाएगा। जैसे कि अगर एनर्जी अपने हीट वाले हाथ से अगर पकड़ेगा ह्यूमंगसौर को, तो ह्यूमंगसौर ज्यादा देर नहीं टिक पाएगा। ये भी एक उसका वीकनेस है। चौथा जो वीकनेस है वह है उसका कॉन्स्ट्रेंट इन टाइट स्पेसेस, यानी कि गैस एक छोटा सा स्पेस है, उसमें अगर ह्यूमंगसौर को खड़ा कर दिया जाए तो ह्यूमंगसौर ज़्यादा हिल नहीं पाएगा, जिसके कारण वो अपने पावर का यूज़ उतना कर नहीं पाएगा। तो ये भी एक वीकनेस है ह्यूमंगसौर का। बात करें नेक्स्ट वीकनेस के बारे में, तो वह है इलेक्ट्रिसिटी। अगर इलेक्ट्रिसिटी से अटैक किया जाए ह्यूमंगसौर के ऊपर तो ह्यूमंगसौर कुछ नहीं कर पाएगा। इसके अलावा अगर हीट ब्लास्ट अपने फायर वॉल्स फेंकेगा ह्यूमंगसौर के ऊपर, या फिर सुवम फायर, या फिर कोई भी फायर टाइप एलियन, तो फायर के मुकाबले यहाँ पर ये जो ह्यूमंगसौर है वो बहुत ज्यादा वीक हो जाएगा। अगर कोई फायर बॉल फेंक देगा ह्यूमंगसौर के ऊपर तो ह्यूमंगसौर कुछ नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट जो वीकनेस है वो है अंडर वाटर ब्रीदिंग को लेकर। ह्यूमंगसौर कुछ हद तक वह रोक सकता है अपने सांस को पानी के अंदर, पर हम सभी को पता है कि ह्यूमंगसौर का जो बॉडी है वो बहुत ज्यादा भारी होता है, जिसके कारण ह्यूमंगसौर ज्यादा देर पानी के अंदर नहीं जा सकता है। इसके अलावा गाइस ह्यूमंगसौर का एक और वीकनेस है कि अगर कोई मैना चीज से बांध दिया जाए, जैसे कि ग्वेन एक एनोडाइट है तो वो मैना पावर का यूज करती हैं। इसके अलावा सनी हो गई, वडोना हो गई, तो ये सब जो है अगर वो अपने मैना से पैक कर देंगे, यानी कि कैद कर देंगे ह्यूमंगसौर को, तो ह्यूमंगसौर कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो ये कुछ वीकनेस थे हमारे ह्यूमंगसौर की। अब अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट एलियन के बारे में, तो अगला जो एलियन है वो है हमारा हीट ब्लास्ट। तो हीट ब्लास्ट का सबसे पहला वीकनेस की अगर हम लोग बात करें तो वह है एक्सटिंजियंस बॉडी, यानी कि गाइस अगर हीट ब्लास्ट पानी के अंदर चला जाता है तो उसका जो फायर है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाएगा और हीट ब्लास्ट एक तरह से बुझने लगेगा। नेक्स्ट जो वीकनेस है हीट ब्लास्ट का वो है इनइफेक्टिव पायनोनाइसिस, यानी कि अगर वह अपने फायर से किसी के ऊपर अटैक कर रहा है और उसका जो फायर है वो कोई भी असर नहीं कर पा रहा है उसके दुश्मन के ऊपर, जैसे कि क्रैपडोजर कुदरती शिकारी है हीट ब्लास्ट का, तो क्रैपडोजर के ऊपर हीट का कोई भी असर नहीं होता है। अगर गाइस क्रैपडोजर फंसा लेता है हीट ब्लास्ट को तो हीट ब्लास्ट उतना कुछ नहीं कर पाएगा। एक और वीकनेस है हीट ब्लास्ट का, वह है अगर स्पाइडर मंकी का जो जाल है अगर वह हीट ब्लास्ट के फेस में फेंक दिया जाए तो उसका जो जाल है वो जलेगा नहीं, जिसके कारण हीट ब्लास्ट कुछ देख नहीं पाएगा और हीट ब्लास्ट को आसानी से पकड़ा जा सकता है और उसको हराया जा सकता है। अगला जो वीकनेस है हीट ब्लास्ट का वह है आइस का। अगर पूरी तरीके से जमा दिया जाए हीट ब्लास्ट को तो हीट ब्लास्ट जो है वो अपने फायर को उतना नहीं बढ़ा सकता है कि उस बर्फ को पिघला दे, तो एक तरह से बर्फ से जमाया जा सकता है हीट ब्लास्ट को। अगला जो वीकनेस है हीट ब्लास्ट का वो ये है कि अगर कोई दूसरा जैसे कि सुवम फायर या फिर हमारा एलन जो कि हीट ब्लास्ट के स्पीसीज से है, अगर वह अटैक करे फायर से तो हीट ब्लास्ट को भी डैमेज पहुंचेगा। ऐसा नहीं होगा कि फायर को फायर खत्म कर देगा, ऐसा नहीं है। कोई अदर फायर टाइप एलियन अगर अटैक करेगा हीट ब्लास्ट के ऊपर तो हीट ब्लास्ट काफी ज्यादा कमजोर पड़ जाएगा। अगला जो वीकनेस है हीट ब्लास्ट
ब्लास्ट का वो ये है कि अगर बैन को जुकाम होगा तो हीट ब्लास्ट का जो फायर है वो आइस में बदल जाएगा और वो जमाने लगेगा चीजों को, वो जलते रहेगा पर वो एक तरह से बहुत ज्यादा ठंडा कोल्ड स्नो होगा। वहां पर हीट ब्लास्ट गर्म के जगह ठंडा हो जाएगा और वो अपने हाथों से बर्फ के गोले भी निकालने लगेगा। तो अगर बैन को जुकाम होगा तो हीट ब्लास्ट गर्म की जगह ठंडा हो जाएगा और ये भी एक बहुत बड़ा वीकनेस है हीट ब्लास्ट का। और गाइस जब हम लोग बात करें फाइनल एलियन के बारे में तो वह है हमारा बिग चिल। तो यहाँ पर हम लोग बात करें बिग चिल के फर्स्ट वीकनेस के बारे में, तो बिग चिल का जो फर्स्ट वीकनेस है वह है ट्रैप्ड बाय हाइप्नोटिक। अब हम सभी को पता है कि जो हाइप्नोटिक है उसका जो टंग है वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है, तो अगर हाइप्नोटिक अपने जीभ से पकड़ लेगा बिग चिल को तो बिग चिल कुछ भी नहीं कर पाएगा। अगला वीकनेस है कि अगर हाइप्नोटिक हिप्नोटाइज कर ले बिग चिल को तो बिग चिल कुछ भी नहीं कर पाएगा। अगला जो वीकनेस है वह है मैजिक का, जो कि मैना पावर से है। अगर बिग चिल को मैना पावर से पूरी तरीके से पैक कर दिया जाए तो बिग चिल वहां पर कुछ भी नहीं कर पाएगा और वो फंसा रहेगा। अगला जो वीकनेस है बिग चिल का वो ये है कि अगर कोई दूसरा बिग चिल आके अटैक कर देगा बिग चिल के ऊपर, उसके स्पीसीज का कोई और, तो वहां पर बिग चिल को डैमेज पहुंचेगा और वहां पर जो भी पावरफुल रहेगा वो जीतेगा। अगला जो वीकनेस है बिग चिल का वो ये है कि वह फायर के सामने बहुत ज्यादा कमजोर पड़ जाएगा। कोई बड़े बड़े फायर बॉल्स अगर फेंका जाए बिग चिल के ऊपर तो बिग चिल कुछ भी नहीं कर पाएगा। और एक लास्ट वीकनेस है बिग चिल का कि अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी से अटैक करेगा बिग चिल के ऊपर तो बिग चिल वहां पर नहीं टिक पाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के सामने बिग चिल बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगा। तो ये थे गाइस 3 वीकनेस कुछ एलियंस के। मैं सोच रहा हूँ कि एक सीरीज स्टार्ट करूँ जहां पर मैं आपको ऑल एलियंस के वीकनेस बताया करूंगा। यहाँ पर मैंने 3 एलियंस को लिया है, अगले वाले वीडियो में फिर से मैं 3 या फिर 4 एलियंस भी ले सकता हूँ। तो नीचे आप लोग कमेंट करना कि क्या मुझे ये सीरीज स्टार्ट करना चाहिए कि नहीं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।